और चलिए शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकश की, जहां पर न्यूयॉर्क के नए मेयर बने जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के दंगे के आरोपी उमर खालिद को एक चिट्ठी लिख दी है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी के बाद अमेरिका के 8 सांसद उमर खालिद के समर्थन में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, ममदानी शपथ के दौरान हाथ में कुरान लेकर शपथ भी ले चुके हैं। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या जोहरान ममदानी अमेरिका को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं? क्या वो इस तरह की हरकत करने के बाद सवाल ये भी उठ जाता है कि वहां से कट्टरपंथ का झंडा बुलंद कर पाएंगे? बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी नए नए मेयर हुए हैं, मेयर न्यूयॉर्क के हुए हैं और फेयर ट्रायल भारत को बोल रहे हैं। अरे कम से कम अमेरिका में जो रेसिज्म चल रहा है उस पर बोला होता समझ में आता। ये जो लॉ मेकर्स हैं, जब हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं वहाँ पर, तब ये चुप्पी साथ जाते हैं। आखिरकार ये लॉ मेकर्स तब क्यों नहीं बोलते जब परसेंटली हिंदुओं को का परसिक्यूशन बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है और जो अफगानिस्तान में होता है। आप सोचिए, अफगानिस्तान में हम 0 पर आ गए लगभग, पाकिस्तान के अंदर 1% रह गए, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश के अंदर जहाँ 37% थे कभी 7% रह गए। लेकिन क्या इनमें से कोई सीनेटर बोला है क्या? ममदानी जी कहते तो भारतीय मूल का है ये, लेकिन कैसा मूल है इनका, ये इनके फर्स्ट स्टेटमेंट से पता लग रहा है। अरे भारत की न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, भारत की डेमोक्रेसी इतनी ज़बरदस्त है कि इसका कंपैरिजन मुझे लगता है अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। देखिए, लॉ मेकर्स हैं, कांग्रेसमैन और सेनेटर्स अमेरिका की अगर कोई बात उठाते हैं तो एक समझ लीजिए कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट है। डिफैक्टो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कानूनी तौर से या लीगली पूरे दुनिया की पार्लियामेंट है, लेकिन प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि 8 कांग्रेसमैन सेनेटर के द्वारा पत्र लिखा जाना बहुत बड़ी बात है और ये ग्लोबलाइज हो गया है मैटर पूरा, और उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। वो तो जाति की जा रही और इसमें पूरा कम्युनल एंगल है, बदले की भावना है और उनको तुरंत बेल दिया जाना चाहिए। और बेल जो है रूल है, एक्सेप्शन नहीं है। और जब मुस्लिम और दलित इन लोगों का मामला आता है तो इसको बेल को एक्सेप्शन बना देते हैं, रूल नहीं होता। और देखिए, जोहरान ममदानी ने अब हाल फिलहाल में ही तस्वीरें देखने को मिलती जहां पर उन्होंने मेयर के पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन पर कई तरह की बातें कही जा रही थी, क्योंकि अब तक जो मेयर पद की शपथ होती है वो बाइबल पर हाथ रखकर की जाती है, लेकिन उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली थी अपने पद और गोपनीयता की। और उसके बाद जब ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ तो ममदानी पर सवाल उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई मुस्लिम युवक जेल में लंबे समय से बंद है और तमाम जो आरोप है, अपराध उसके उमर खालिद के ऊपर लगे हैं, क्या को चिट्ठी लिखना जायज है? क्योंकि अब 8 सांसद भी यहां पर ममदानी के फेवर में आ चुके हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और उसके बाद अब जो तमाम चीजें हैं वो देखने को मिल पा रही है। लेकिन अब जो उमर खालिद जिसको लेकर ये चिट्ठी लिखी गई थी, जो इतना फसाद खड़ा हो रहा है, वो है कौन? जरा उस पर ये भी समझिए, जहां पर हत्या और हत्या की साजिश का आरोप है। दिल्ली दंगे आप सभी को मालूम होगा, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड वो बताया जाता है, सांप्रदायिक तनाव फैलाना, और इसके साथ कुछ बैठकें भी यहाँ पर उमर खालिद की तरफ से की जाती थी, जहाँ पर वो उन बैठकों के माध्यम से कोशिश ये करता था किस तरह से तनाव को और गरमाया जा सके। वहीं पिता महमूद, मां मीरा नायर भारतीय मूल की फिल्मकार है। जोहरान ममदानी जो हैं वो कौन है वो, और उसको लेकर भी अब सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। जहां पर देखिए, ममदानी कट्टर खालिद को लेटर जो लिखा गया, ममदानी ने हाथ में कुरान रखकर मेयर पद की शपथ ली और उसके बाद जब जैसे ही ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ तो फिर सवाल तो यहाँ पर निश्चित तौर पर पूछे ही जाएंगे। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प ये रहने वाला है और महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो भारत का यहाँ पर विशेष समुदाय है वो इस पूरे मामले को लेकर कैसे देखता है। क्योंकि जब यहाँ पर कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली थी तब उन लोगों का ये कहना था कि वो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं विदेश में रहकर। लेकिन अब उमर खालिद की जो एंट्री यहाँ पर की गई है जोहरान ममदानी की तरफ से, उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा का विषय बन चुका है।
दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक रूसिया सुकून जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, विश्वनाथ मिश्रा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत विवेक जी मैं आप ही के साथ करूंगी। सर, इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेयर पद की शपथ कुरान पर हाथ रखकर ले रहा है, क्या उसको ये अधिकार है कि भारत में अगर दिल्ली दंगे या तमाम जो अपराध है उस पर आरोप लगे हुए हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है, और उसके बारे में उसको चिट्ठी लिख देना, आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या फिर अपने ही समुदाय के लोगों को भड़काने की एक कोशिश है? जी, ये बहुत ही वाजिब सवाल है और मैं इसको इस तरह से जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जोहरान ममदानी जब अपने एक राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करते हैं या राजनीतिक पद की शुरुआत करते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं। तो यह अपने आप में एक स्पष्ट संकेत देता है कि उनकी मानसिकता क्या है। जब कोई व्यक्ति एक मतलब लीग से हटकर कुरान पर हाथ रखकर कसम लेता है या शपथ लेता है, इसके अलावा ये बहुत ही स्पष्ट है कि ये कोई मासूम चिट्ठी नहीं है। ये भारत में हुए दंगों के आरोपी को विदेशी राजनीतिक समर्थन देने की कोशिश है। 53 लोग मरे, सैकड़ों घायल हुए, लेकिन चिंता आरोपी की हो रही है, पीड़ितों की नहीं। जोहरान ममदानी कोई आम आदमी नहीं है, वो न्यूयॉर्क सिटी के निर्वाचित मेयर हैं। भारत की अदालतें न्यूयॉर्क से नहीं चलती, भारत की अदालतें हमारे संविधान से चलती हैं, हमारे कानून से चलती हैं। आज चिट्ठी का आना, कल सांसदों के समर्थन का लेटर आ जाना, यह सोची समझी राजनीतिक दबाव बनाने की एक प्रक्रिया है। ये मानवाधिकार का इसमें कोई मुद्दा नहीं है, यह एक इंटरनेशनल लॉबिंग है। भारत किसी विदेशी मेयर के इशारों पर अपना न्याय तय नहीं करेगा, भारत न्याय तय करेगा तो भारतीय न्याय प्रक्रिया के तहत तय करेगा। ठीक है, विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आते हुए, सर इस तरह की बातें जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कही जाती है तो ऐसा नहीं लगता कि फिर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो भारत की अदालतें हैं वो निष्पक्ष नहीं है? धन्यवाद। देखिए, उमर खालिद कोई सामान्य आरोपी नहीं जी। उमर खालिद फरवरी 20 के दिल्ली दंगों का मुख्य साजिश करता है जिसमें मतलब 50-60 लोग 55 लोग करीब मारे गए थे, 700 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है, 700 पीपल वर मतलब दे वर रेकलेसली बीटन अप। अब सवाल ये उठता है कि आज अमेरिका से अगर इस तरीके की एक वहां के न्यूयॉर्क के मेयर की अगर इस तरीके की एक मैसेजिंग होती है, वो क्या बताती? देखिए, ममदानी आम व्यक्ति नहीं है, वो इस्लामिक कट्टरपंथ का नया चेहरा है। अमेरिका को ये समझना होगा कि वो किस राह पे जा रहा है। अमेरिका को ये समझना होगा कि न्यूयॉर्क से ये मैसेजिंग दे करके वो क्या करना चाह रहा है। भारत के विभाजन की बात करने वालों का अगर समर्थन करता है उनका मेयर, तो ये शर्मनाक है। ये अमेरिका को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। यदि कोई किसी आरोपित के समर्थन में आता है तो इसे भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला माना जाना चाहिए। अगर अमेरिकी सांसद इस मामले में हमारे राजदूत से मिलते हैं, इस तरीके का सवाल उठाते हैं, तो ये हमारी संप्रभुता को चुनौती देने जैसा विषय है। आज अमेरिका को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि वो सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के साथ खड़ा होना चाहता है या वो भारत के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की व्यवस्था के साथ खड़ा होना चाहता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक है, आइडियल है पूरे विश्व के लिए, और उसके साथ अगर इस तरीके का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करने की या उसका दुरुपयोग करने का एक प्रयास हो रहा है एक साजिशकर्ता के साथ, अगर वहां का एक सामान्य व्यक्ति नहीं है ना जी। ममदानी सामान्य व्यक्ति नहीं, इसे आप माइंड गेम के स्वरूप में लेकर जाइए। बिल्कुल। इसे एक नया गेम करने की कोशिश हो रही है, एक नया स्ट्रक्चर वहां से खड़ा करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे जो डोमेस्टिक लीडर्स हैं उनकी भी, अमेरिका के नेता, उन सबको एक नया अपना स्टेप लेना होगा, अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर क्या वो इस्लामिक कट्टरपंथ का समर्थन करना चाहते हैं या वो लोकतंत्र जो भारत में सबसे मजबूत लोकतंत्र है विश्व में, उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। जी ऋतु। ठीक है, हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं जिनसे सभी का परिचय करा दे। काशनी नागेंद्र महाराज जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, साथ ही अहमद जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं हिंदी खबर में। और अहमद जावेद जी, आप ही के पास आते हुए, जो चिट्ठी यहाँ पर वायरल हो रही है, क्या इसे इंसानियत की नजर से देखा जाना चाहिए, राजनीति की?
जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो विषय है ये काफी दुनिया में चर्चा और इसकी बात हो रही है। जो प्रधानमंत्री कुछ 1 जनवरी को किया है और वो पहले से भी आपका उनका पूरा चुनाव प्रोसेस अगर देखेंगे आप तो वहां पे बहुत जबरदस्त पार्टी की लड़ाई थी और वहां पे जो ग्रुप है पूरे क्रॉस वर्ल्ड पेरिटिक ग्रुप जो भी मजहबी चीजों को प्रमोट करता है और इंसानियत के समर्थन में उसकी भावनाएं प्रकट होती हैं, वो अपने मुल्क या दूसरे मुल्क या कहीं पर भी पाया जाता है। तो वो एक जो अपनी बात विचार को रख रहे हैं आज के कृषि जो यूथ है जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नाम अगर जोहरा ममदानी या मुसलमान या उनकी माँ हिंदू है, उनका हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, हर जो समाज से उसका ताना बाना है, सामाजिक उसके रसूख है, तो वो दुनिया के हर चीज पर निगाह रखता है, उस पर अपनी राय रखता है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे ये बात कल से नहीं पूर्व से भी चर्चा है, पहले भी चर्चा थी, वो किसी भी मुसलमान इस्लाम की बात वो नहीं करते हैं। वो एक जेएनयू के छात्र पढ़े हुए उमर खालिद या बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम या किसी भी कास्ट या किसी भी रीजन के लोग जेलों में है, सलाखों में है, या फलस्तीन क्यों ना हो, हमारा मुल्क पहले भी ऐसे लोगों के खिलाफ रहा है जो जुल्म ढाते रहे हैं, तो फिलिस्तीन का समर्थन पहले भी रहा है। लेकिन आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो भी हमारी कंपल्सन है, बात का है, जो हमारी इजराइल से गवर्नमेंट के जो ताल्लुक है, लेकिन गवर्नमेंट का भी स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है और वो कई बार फोरम पे ये एड्रेस किया है। मुद्दा ये है कि जोहरा ममदानी अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें भी उसका अवलोकन करना है, क्या उनकी बात सही है कि हमारी प्रक्रिया सही है। तो हमेशा ये रहती है नहीं, अभी जावेद अहमद जी आप अपना परसेप्शन बताइए, आपकी नजर में क्या ममदानी का जो रिएक्शन सामने आया वो सही है? आप अपना बताइए, बाकी सब छोड़ दिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? ममदानी के जैसे समर्थक हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, तो सही गलत का तो आप जैसे सब्जेक्टिव सवाल है, एक होता है यस नो का सवाल होता है, तो ये थोड़ी सी आपकी बाध्यता थोपना ठीक नहीं है। नहीं सर, थोपा नहीं जा रहा आप पे। ममदानी ने उमर खालिद को पत्र लिखा है, उमर खालिद को जो पत्र लिखा है अगर उसमें पढ़ा भी जाए तो उमर खालिद के तमाम चीजों का जिक्र किया है। उमर खालिद के बारे में कोई नकारात्मक चीजें या शब्दों का चयन नहीं किया, बहुत पॉजिटिव और बहुत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ उन्होंने उमर खालिद को लिखा है। तो मैं अहमद जावेद जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो कि भारत में रहते हैं, उनसे सवाल पूछ रही हूँ कि वो ममदानी के इस पत्र को कैसे देख रहे हैं, उनका अपना परसेप्शन क्या है? देखिए, जो लड़के यूपीए में बंद हैं या जो भी बच्चियां या जो हमारे नौजवान हैं देश में अलग अलग उसमें जो बंद हैं, उनका ट्रायल नहीं हो रहा, 5-5 साल से ज्यादा जेलों सलाखों में है। ये मेरी संवैधानिक जो हमारी जो उसकी बनाई हुई ढांचे हैं उसको ना कहीं ये प्रश्न लगा रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। अगर ट्रायल नहीं हो रहा है तो ट्रायल होना चाहिए, अगर उसकी जमानत बनती है तो देना चाहिए। लेकिन आज के दौर में पूरी दुनिया में ये कभी इतनी डिटरेंट चीजें नहीं होती थी और उन्हीं के साथ जो लोगों को, कपिल शर्मा हमारे दिल्ली में मंत्री भी है, विधायक भी हो गए, वो भी इसी धारा में उसमें होने वाले थे लेकिन वो निकल गए। इन्हीं के साथ और भी लोग थे, कन्हैया भी थे। तो अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कानून को बायस तरीके से पूरी दुनिया देख रही है कि क्या सर दुनिया तो अभी बाइस्ड तरीके से नहीं देख रही। ममदानी का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो ममदानी का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता है, और आप अभी जहां पर अपने जिस मंच पर, जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात रख रहे हैं वहां पर आप कह क्या रहे हैं सर, सोच समझ कर कहिए। आप ममदानी का समर्थन करने के साथ साथ उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं, जिसका नाम सिर्फ दिल्ली दंगे नहीं और न जाने कितने अपराधों में शामिल है, और आप सीधे तौर पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर खालिद को गलती से बंद किया हुआ जेल की सलाखों के पीछे। नहीं, कतई नहीं, गलती नहीं हो सकती, गलती सही की बात नहीं है। तो सर बोलिए ना कि वो दंगा, बोलिए फिर उसने दंगा किया है, दिल्ली दंगों में उसका नाम है, हमारे लड़के लड़कियां क्या होता है, फिर ट्रेनिंग क्या होती है? आप बहुत सेंसिटिव सवाल पे बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात है। हमारी न्यायपालिका हमारी संविधान के सूत्रों से बंधी हुई है, हमें पूरे न्याय में भरोसा है। ममदानी का इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, किसी भी बाहरी लोगों का हमारे देश में बर्दाश्त नहीं है। हमें अपने अवलोकन करना है, हमें अपने को देखना है। हम दुनिया की चौथी बढ़ती हुई ताकत है, हमारी इकोनॉमी चौथी है, हमें हर लेवल पे इंप्रूव करना है। ये हमारी अपनी स्वतंत्रता की बात है, ये सेंसिटिव मैटर है। क्या गलत है क्या सही, न्याय तय करेगा। न्यायालय को दिया गया है 5 साल एक लंबा समय होता है, और इसमें चर्चा अगर हो रही पूरी दुनिया में तो इसमें चर्चा पे न्यायालय है, हमारा देश का संविधान है, वो इस पे अपना तय करेगा।
ठीक है, अमेरिका में बैठा हुआ ममदानी ये डिसाइड नहीं करेगा कि भारत का न्यायालय कैसा है और कैसा नहीं है। ठीक है अहमद जावेद जी, आपको समझना चाहिए। कार्शुनी नागेंद्र महाराज जी आपके पास आते हुए इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन? जी रितु जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे भारत की सनातन संस्कृति और जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने का, उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है बाहर बैठे इन आतंकियों के आकाओं ने। हमारी भारत अखंडता को नष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरी बात, यहाँ ये उमर खालिद स्पष्ट रूप से दंगे भड़काए हैं और बम ब्लास्ट किए हैं, निर्दोष लोगों को मारा है और ऐसे लोगों को फंडिंग करते हैं। और हमारे भारत में बैठे हुए मुसलमान ऐसे लोगों का साथ देते हैं, उनका पक्ष रखते हैं। ये शर्म की बात है। जबकि हमारे भारत में हमारे हिंदू लोग, जितने भी मुसलमान हैं, उन सबको प्रेम से सौहार्द के साथ रखते हैं। और लेकिन भारत में रह रहा मुसलमान भारत के हिंदू और सनातन संस्कृति के साथ गद्दारी करता है। और ये अमेरिका में बैठा हुआ ममदानी पत्र लिख करके उसको संरक्षण देता है कि हम आपके साथ हैं। ये काहे की समझदारी है? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बहिष्कार होना चाहिए। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है। भारत का मुसलमान एक भी हिंदू के पक्ष में नहीं बोलता है। ये कहां की समझदारी है? और पाकिस्तान में कितने हिंदू रह रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। और ये बाहर में विदेश में बैठे हुए जो आका हैं, ये आतंकवादी की फंडिंग करते हैं और इनको शिक्षा देते हैं कि हिंदुओं को मारो काटो। ये कहां की समझदारी है? ऐसे लोगों का ये स्पष्ट कह के क्यों नहीं बोलते ये मौलाना साहब? बोलना चाहिए इनको। ठीक है विवेक जी, आप ही के पास आते हुए, चूंकि देखिए ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के बयानबाजी जो चिट्ठी वायरल हो रही है उसका विषय है कि अब सवाल ये उठ जाता है कि जो ममदानी का ये रिएक्शन सामने आया है, जो उमर खालिद के प्रति प्यार और जो समर्थन यहाँ पर ममदानी का दिखा है, क्या इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में किसी तरह की असहजता बढ़ सकती है? निश्चित रूप से यह एक सोचा समझा कदम है। और जब भारत को अमेरिका किसी और फ्रंट पर नहीं दबा पा रहा है, आपको पता है भारत के ऊपर बहुत से टैरिफ लगाए गए, भारत को तेल खरीदने से रोका गया, बट भारत ने अपनी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सारे कदम उठाए। तो देखा जाता है कि जब व्यक्ति को आप मेरिट पे नहीं हरा पाते हैं, किसी और जगह पे आप उसको नहीं दबा पाते हैं, तो कुछ ऐसे विवादित मुद्दे उलझाने की कोशिश की जाती है, उठाने की कोशिश की जाती है जहां आप उसको दबा सकें। लेकिन अमेरिका और अमेरिका के चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सांसद हो, ये भूल रहे हैं कि ये वो पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है। आप किसी भी तरह के पैंतरे आजमा लें, आप किसी भी तरह की कोई हथकंडे अपना लें, भारत अब झुकने और दबने वाला नहीं है। यहाँ में हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं जावेद साहब, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, और मैं अमेरिका के जो मेयर हैं ममदानी, उनसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ममदानी जी ने उमर खालिद के घर पे विजिट की, उन्होंने दिल्ली दंगा के पीड़ितों के घर पे विजिट क्यों नहीं की? उन्होंने कश्मीर पीड़ितों के घर पे विजिट क्यों नहीं की? उन्होंने दिल्ली दंगे में जो पीड़ित लोग हैं, जो मारे गए लोग हैं, उनके लिए कोई चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उन्होंने इस उमर खालिद से क्यों नहीं कोई स्पष्टीकरण मांगा, या इनके माता पिता से क्यों नहीं पूछा कि आखिर आपके बेटे पे ये आरोप क्यों लग रहे हैं, आपने कैसी परवरिश दी है? तो ये जो सेलेक्टिव सेंसिटिविटी है, यह स्पष्ट रूप से सामने दिख रही है। और इस सेलेक्टिव सेंसिटिविटी के तहत, एक सोचे समझे एजेंडा के तहत भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर घेरने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ जर्मनी में बैठ के भी ये सब चीजें देखता हूँ, यहाँ मेरे यहाँ के जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनसे भी हमारी बात होती है, लेकिन यह कोशिश मुझे कहीं भी कामयाब होते हुए नहीं दिख रही है। और ना ही भारत को घेरना आज इतना आसान है। सीधा सवाल सभी ऐसे लोगों के लिए कि आप पहले दिल्ली दंगा में मारे गए लोगों के घर जाएं, उनके परिवारों से मिलें, उनके लिए चिट्ठी लिखें, तब आपकी कोई और सहानुभूति स्पष्ट रूप से निष्पक्ष समझी जा सकती है। अदरवाइज ये साफ दिख रहा है कि यह एक सेलेक्टिव सेंसिटिविटी है और ये दंगा करने वालों को, आतंकवाद फैलाने वालों को एक तरह से राजनीतिक समर्थन देने की कोशिश है। ठीक है, विश्वनाथ मिश्रा जी आपके पास आते हुए, सर ये क्या गलत नैरेटिव सेट करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हथियार बनाया जा रहा है? ये जो सारा खेल है, भारत को एक
किनारे करने की, या यूं कहें भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने का एक प्रयास। ये पूरा एक पैकेज इसको कह सकते हैं आप। हमारे एक मित्र हैं, वो यहाँ बैठ करके बहुत सॉफ्ट शब्दों में उनका समर्थन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। उनके मुंह से उन 53 लोगों के लिए एक शब्द नहीं निकला जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनकी इस जैसे आतंकियों ने हत्या कर दी। सैकड़ों लोग जिनकी जो घायल हुए, उसके लिए एक शब्द नहीं निकला हमारे अहमद जी का। लेकिन अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, क्यों ये सॉफ्ट, उसका बहुत सोफिस्टिकेटेड स्वरूप बन करके आते हैं। एक वहां पर है, एक ममदानी है जो वहां पर, उसको याद करिए, ममदानी का एक वीडियो मुझे याद आ रहा है 2023 का था, हाउडी शायद डेमोक्रेसी नाम से एक कार्यक्रम था, उसमें और सोचिए सर, इनडायरेक्ट वे में ये कहा जा रहा है कि भाई हम लोग सेफ नहीं है, लेकिन इस मंच पर बैठकर वो पूरी की तरह से ममदानी का जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को सेफ यहाँ पर समझ रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आगे इस चर्चा को बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।